एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है मिर्ज़ापुर 1 और मिर्ज़ापुर 2 का रीकैप। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग मुन्ना भैया के फ्यूनरल से होती है, जहां मुन्ना भैया के फ्यूनरल में और कोई नहीं आया हुआ होता, तो मुन्ना भैया की वाइफ ही उनका फ्यूनरल करती है। फ्यूनरल होने के बाद मुन्ना भैया की वाइफ का पीए उन्हें बताता है कि अब गुड्डू भैया के खिलाफ एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। तब सीएम उसे बताती है कि मुन्ना भैया के खिलाफ एक्शन तो लेंगे, पर मिर्ज़ापुर की गद्दी को भी हम तबाह कर देंगे। फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कोर्ट का सीन, जहां पर गुड्डू के पापा अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में कस्टडी के लिए भेजा जाता है। जब उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर ले जाया जाता है, तभी एक पुलिस वाला पुलिस वैन के ड्राइवर को कुछ पैसे दे देता है और हम आगे देखते हैं। गुड्डू भैया और उनकी गैंग बीच रास्ते में अपने पापा से मिलने आ जाती है। गुड्डू अपने पापा से मिलकर बोलता है कि आप घर जाइए, हम दूसरे कोई क्रिमिनल को बोल देंगे और यह हत्या का इल्ज़ाम वह अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन गुड्डू भैया के पापा गुड्डू को मना कर देते हैं और उसे जाने के लिए बोलते हैं। सीन फिर चेंज होता है और सीएम ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर सीएम से शरद शुक्ला मिलने आता है और बोलता है कि हम आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं कि हम आपकी साइड ही हैं। और लास्ट में जाते जाते सीएम से बोलता है कि आपको पता है क्या कालीन भैया कहाँ पर है, जबकि हमें पता होता है कि लास्ट सीजन में कालीन भैया को शरद शुक्ला ही लेकर गया है। लेकिन वह यहाँ पर ऐसे कर रहा होता है जैसे कि उसे कुछ पता नहीं है। फिर हमें आजमगढ़ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का किसी पान की दुकान से अपना पान लेकर कहीं जा रहा होता है और वहाँ गोलू और उसके कुछ साथी आ जाते हैं और उसे लड़के का पीछा करने लगते हैं। पीछा करने के साथ ही हम देखते हैं उनका पीछा भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। गोलू लड़के का पीछा करते करते एक जगह पहुंच जाती है, जहां पर हमें लगता है कि यहाँ कालीन भैया का इलाज चल रहा होता है। जब गोलू अंदर जाती है, तब उसे पता लगता है कि यहाँ तो कालीन भैया नहीं, कोई और ही है जिनका इलाज चल रहा है। ये देखकर गोलू वापस जाने लगती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और आजमगढ़ का बाहुबली भी वहाँ आ जाता है और गोलू को धमकी देकर वहाँ से जाने का बोलते हैं। और जिस लड़के का गोलू पीछा कर रही होती है, उसे लड़के की उसी के सामने पूरी गर्दन काट देते हैं। अब सीन फिर से चेंज होता है और पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां गुड्डू अपने साथियों के साथ अंदर जा रहा होता है और अपने पापा का स्कूटर लेकर वहां से आ जाता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे पुलिस स्टेशन से स्कूटर लाने के लिए कहा होता है। अब गुड्डू स्कूटर लेकर अपने घर अपनी मम्मी के पास जाता है और उन्हें अपने पास रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अकेले रहने में उन्हें खतरा है। लेकिन गुड्डू की मम्मी भी उसे मना कर देती है उसके साथ रहने से और बोलती है कि हम यहीं पर सेफ है, क्योंकि हमारा बेटा मिर्ज़ापुर का बाहुबली है। अब सीन फिर चेंज होता है और हमें मिर्ज़ापुर हवेली दिखाई जाती है, जहां पर बिना अपने बच्चों को संभाल रही होती है। तभी वहां गोलू आती है। वह गोलू और बिना आपस में बात करते हैं कि ऐसे मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, यह ऐसे निश्चित नहीं होगा। उसके लिए एक बैठक होगी, जहां पर सभी गांव के बाहुबली आएंगे और चुनाव होगा। उसी के मुताबिक तय होगा कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। सीन फिर चेंज होता है और शरद शुक्ला 2-3 लोगों को बोल रहा होता है कि बैठक हो, उससे पहले ही कुछ गांव के बाहुबली को तुम अपने साइड कर लो, ताकि गुड्डू को वह लोग मिर्ज़ापुर का बाहुबली बनाने के लिए उसका साथ ना दे। सीन फिर चेंज होता है। यहाँ पर डॉक्टर गुड्डू के पैर का इलाज कर रहा होता है और उसका पैर काफी हद तक अब सही हो चुका है। तो वहाँ गोलू होने वाली बैठक की बात करती है और बताती है कि हमें वायलेंस से नहीं, दिमाग का भी यूज करना होगा और बैठक में जाकर वहाँ मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए बोलना होगा। अब हम देखते हैं बैठक का दिन आ चुका होता है और सभी गांव के लोग प्रयागराज की तरफ जाते हैं, क्योंकि बैठक वहीं पर होने वाली है। यहाँ सब लोग आए रहते हैं, बस गुड्डू वहां पर नहीं होता और बैठक स्टार्ट होती है। अब बैठक में शरद गुड्डू के खिलाफ बोल रहा होता है कि गुड्डू को गद्दी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वह गद्दी का हकदार नहीं है। तभी वहां गुड्डू आ जाता है। तब गुड्डू और शरद के बीच में थोड़ी हाथापाई होने लगती है। तब उन्हें बाकी के लोग छुड़वाते हैं और वहां एक मुनव्वर नाम का बाहुबली होता है, जो कि उन्हें बताता है कि अब इस गद्दी के 2 ही दावेदार हैं, शरद और गुड्डू। और उन दोनों को वह बोलता है कि अब तुम्हारे पास दशहरा तक का टाइम है, जो खुद को साबित करेगा। वही मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठेगा, लेकिन दशहरा तक कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। ये वार्निंग देकर बैठक खत्म हो जाती है। अब गुड्डू शरद से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है, जो तुम उसे गद्दी पर बैठने की बात कर रहे हो। लेकिन शरद बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। लेकिन गोलू को समझ आ जाता है कि इसके ऊपर कालीन भैया का हाथ है,
तभी सीन चेंज होता है। हमें शरद दिखाया जाता है जो कि सिवान में जाता है और वही कालीन भैया दिखाए जाते हैं जिनका इलाज चल रहा होता है और वह अभी कोमा में होते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की एक्सप्लेन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।